बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी पसंदीदा कश्मीरी चाय। बहुत लोगों को ये पसंद होती है और सर्दियों में तो खासकर लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर पीते हैं। इसको पिंक टी भी बोलते हैं और गुलाबी चाय भी बोला जाता है। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दिएगा प्रेस, ताकि न्यू अपडेट आप तक ईजिली पहुँचें और आप सबसे पहले वीडियो को फ्री में देख सकें। अब हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर पानी। एक अदद पतीली ले ली है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कहवा तैयार कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में आपने कहवा बनाना है उतनी क्वांटिटी में आपने ले लेना है पानी। मैं यहाँ पर 4 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम ऑन रखना है आपने। उसके बाद शामिल कर देंगे पानी में सबसे पहले बादियान का फूल। एक अदद मैंने यहाँ पर बादियान का फूल ले लिया है, ये शामिल कर दिया पानी के अंदर। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 अदद लौंगे। ये लौंगे हैं, मैं इसको ये पानी के अंदर शामिल कर दूंगी। आपने फ्लेम को ऑन रखना है ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर पानी के अंदर अच्छे से आता रहे। 2 अदद हरी इलायची ले लिए हैं, इसको मैंने खोल कर शामिल कर दिया है ताकि इसकी अच्छे से जो फ्लेवर्स है ना पानी के अंदर आए। अब यहाँ पर मैंने ले ली कश्मीरी चाय की पत्ती। इजीली अवेलेबल है, आपको ये पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। बस आपने बोल देना है कि अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि हमें किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का जो ना इस्तेमाल ना करना पड़े। तो पत्ती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ख़राब आ जाए ना तो फिर आपकी चाय भी ख़राब कलर की होती है, मतलब थोड़ी सी डल डल सी लगती है, मज़ेदार सी वो नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने पत्ती को ले लिया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपने ले लेना है, आराम से मिल जाती है। बस 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा सा पकाना है हमने इसको और ये ज़बरदस्त सा कलर खुद ही लेकर आएगी पकते पकते। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चुटकी नमक शामिल करना है हमने इसके अंदर। फ्लेम को ऑन रखना है। उसके बाद देखिए इसको पकने देना है, आपने उबलने देना है। इतना ज़बरदस्त सा इसका खुद ही कलर चेंज होता रहेगा। जैसे हम स्टार्टिंग में चाय बनाते हैं तो चाय बनती है, कलर शुरू में थोड़ा सा होता है ऑरेंज टाइप का, फिर वो मरून की तरफ जाता है ना, तो ये भी चेंज होता रहेगा। लाइक जैसे हम खीर बनाते हैं, वो स्टार्टिंग में वाइट होती है, पकते 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 वो ब्राउन हो जाती है और बड़े मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आता है, एक थिक सी वो बनती है ना। वैसे ही आपका कहवा जितना अच्छा पका हुआ होगा, पत्ती आपकी जितनी अच्छी होगी क्वालिटी की, उतनी अच्छी आपकी चाय भी बन के तैयार होगी। इसको पकने देना है अपने आराम से। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा जो होता है, तो ये जो चीज़ें हैं तीनों एक ही नाम से बुलाया जाता है, एक ही चीज़ होती है। ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। देखिए इस तरीके से, इसमें थोड़ी सी झाग बनेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को ऑन ही रखना है। इसको पकने देंगे हम, अच्छा सा पकाएंगे हम इसको। अब पकते पकते इसका कलर इतना खूबसूरत सा आ जाएगा ना कि आपकी चाय बहुत ही शानदार सी बनेगी। और जब आप बना भी लेना, तो जब आपको उसको सर्व करना हो, जब दूध भी शामिल कर दें इसके अंदर, तो भी आपको जो फ्लेम हो ना उसको मीडियम रखिएगा। उससे क्या होता है, आपकी चाय थिक होती रहेगी, उसका कलर और खूबसूरत होता रहेगा। और जितनी ज़्यादा थिक होगी ना वो उतनी ज़्यादा रिच लगेगी, मतलब फ्लेवरफुल लगेगी। बहुत ज़्यादा थिक होगी तो पीने में ज़रा ना मज़ा सा आएगा। तो देखिए इसको पकने देना अच्छे से, बबल्स इसके अंदर आते रहें। 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हमने इसको छान लेना है। देखिए इसका कलर खुद ब खुद ही चेंज होता रहेगा। खूबसूरत सी यहाँ पर हमारे देखें बन के हो गई है चाय तैयार। इसके एजेस पे ना कलर अच्छा खासा मरून सा आने लगा है। बस अब इसको हम छान लेते हैं। तब तक हम जो है यहाँ पर दूध पका लेते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कप ही दूध ले लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम ऑन रखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ पर फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल जो फ्रेश मिल्क होता है वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर फुल फैट का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत ही रिच सी बने, मतलब थिक सी बने। फ्लेवर थोड़ा इसका क्रीमी सा होता है इस मिल्क का, तो मैंने यहाँ पर वो ले लिया है। शामिल कर दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। आपको जितना मीठा पसंद है वो शामिल कर दिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ नट्स, यानी कि बादाम और पिस्ते। इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो शामिल कर दूंगी। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो वो शामिल कर दिएगा, लेकिन इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे। उससे क्या होता है कि दूध के अंदर ना इसका फ्लेवर आता है, मतलब एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है बादाम पिस्ते का। और चीनी जब पकती रहती है तो थिक होता है ये मिल्क, और ज़्यादा क्रीमी होता है। तो इस पॉइंट पे आपने बादाम पिस्ते लाजमी शामिल करने हैं। थोड़ा सा इस तरीके से आप उछाल लिएगा और ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है हमारी चाय। फ्लेम को मीडियम ही रखना है हमने। तब तक हम छान लेते हैं जो हमने चाय तैयार किया हुआ है कहवा। आराम से इस कहवे को आप 5 से 10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। बस जैसे ही आपने बनाना हो, निकालना हो, सर्व करना हो, इसको आप अपने कप में डालें, दूध शामिल करें, चीनी शामिल करें और इस तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। कितने मज़ेदार सी चाय आप स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल चाय तो हम बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये अच्छी बात लगती है मुझे कि आप स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। जब दिल चाय निकालो पी लो, कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि पूरा प्रोसीजर फिर से बनाओ फिर से करो।
तो आप इसको बनाइए, स्टोर कीजिए, आराम से इस्तेमाल कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, ऑरेंज और मरून के बीच का है ये। तो इसी तरीके से हमारा कहवा तैयार होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त सी होगी ना, एक अलग सी खुशबू होती है इसके अंदर, बादियान का फूल, लौंग, मतलब एक अलग सा इसका फ्लेवर होता है। पीने वालों को तो पता ही होता है, माशाल्लाह बहुत शानदार सा इसका फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर देखें दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब आपने इसके अंदर कहवा शामिल कर देना है। जितनी क्वांटिटी में आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी में आपके पास मिल्क है आप उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कहवा शामिल कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको पकाना है, हिलाते रहेंगे हम इस तरीके से जैसे हम चाय को हिलाते हैं। जितना ये पकता रहेगा उतना ये थिक होगी ये चाय, और उतनी ज़्यादा इसका एक फ्लेवर जो है वो रिचनेस की तरफ जाता है, क्रीमी सा इसका एक फ्लेवर होता है। तो इसको हमने पकाना है, अच्छा खासा पकाना है। इस तरीके से हम उछालते रहेंगे। ये तो जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा थिक होती है, क्रीमी सी होती है। जैसे खीर होती है ना हमारी, पकती है तो अच्छी तरीके से उसमें जब पकती रहती है एक अलग सा इसका फ्लेवर होता है, थिकनेस होती है, एक रिचनेस होती है। तो तकरीबन 10 से 20 मिनट मैंने पकाया है इसको, चाय को, और अभी यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। आप इसको और ज़्यादा देर तक पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितना पकाएंगे उतना अच्छा कलर आएगा, उतनी ज़्यादा ये थिक होगी और क्रीमी सी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया, झटपट से तैयार हो गई हमारी कश्मीरी चाय। इसको सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। ऊपर से बादाम पिस्ते और डालिए, जितना आपको डालना है उतना डालिए और एंजॉय कीजिए मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। सर्दियों में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। झटपट से बनके तैयार हो गए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं और बिना आर्टिफिशियल फूड कलर इस्तेमाल किए हमने बनाई है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि न्यू रेसिपीज़ की वीडियोस जो हैं, अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले फ्री में वीडियो को देख सकें और एंजॉय कर सकें रेसिपी को बनाकर। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।